ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो हरिका 105 सुदृढ़मती माता जी व 105 सुस्वरमती माता जी की जय। तो आइए संयुक्त व्यंजन को आगे और देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप के संयुक्त व्यंजन लिखे जाते हैं। आपको चित्र में दिख रहा है द, ये आधा द है, इसमें हलंत लगा हुआ है र, और इनसे बना है द्र। और द्र से रिलेटेड एक शब्द आपको दिख रहा है दरिद्र। दरिद्र को ब्राह्मी में कैसे लिखेंगे? ये द, र में छोटी की मात्रा और द्र, तो द दरवाजे का, र में छोटी की मात्रा और द्र, द्र मतलब द आधा और ये र। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अभ्यास है द्रोणाचार्य, द्रव, द्राविड़, चंद्रिका। तो द के साथ अन्य वर्णों का जोड़ ब्राह्मी में कैसे लिखते हैं संयुक्त व्यंजन, आज हम उस पे देखेंगे। ये चित्र में आपको दिख रहा है द और द, ये वाला पूर्ण द है और ये ऊपर है जो आधा द है। मतलब आपको आधा द और उसमें पूर्ण द मिला के ये आपका शब्द बनता है द। जो नीचे वाला है वो पूर्ण है, जो ऊपर है ये हलंत वाला द है। सिमिलरली जैसे ये शब्द लिखा है ध धनुष का और द, इसमें ये ध धनुष का तो पूर्ण है ना, और ये द आधा है, तो इसको इस तरीके से लिखा गया है द आधा और ये पूर्ण ध, द आधा और ये पूर्ण ध, और इसको लिखते इस तरीके से है। ठीक है, तो इसी तरीके से आज हम बहुत सारे द के साथ हमने व्यंजन जोड़ के आपको अभ्यास कराने की कोशिश की है। तो हम चित्र के माध्यम से एक एक को देखते हुए करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है द में द जुड़ा हुआ है, द में द जुड़ा हुआ है, तो ये पहला एक आधा द है, फिर एक पूर्ण द है, तो इससे बनता है हमारा द। अब जैसे एक शब्द है, ये दृष्टा आपको ऐसे लिखना है, ये आपका द में द जुड़ा हुआ है, तो पहले आधा द है और उसमें ये पूर्ण द है, तो ये बन जाता है द। और दष्टा, श आधा है षटकोण का, उस पे बार लिखा, और ट टमाटर का, ट में आ की मात्रा, तो ये बन गया दृष्टा। और आपको इसी पे अभ्यास करना है, दृश्य, दृष्टांत, उद्दिष्ट, उद्देश्य। ठीक है, अब है द और ध, ये ध पूर्ण है, ये वाला ध पूर्ण है और ये द आधा है। तो जैसे आपको लिखना है सब शब्द सिद्धांत। अब आपको मैंने इस तरीके से लिख के दिखाया है ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। जैसे ये द में ध जुड़ा हुआ है, उसको हम लिखते इस तरीके से भी है, तो ये सिद्धांत, द में ध जुड़ा है, ध पूर्ण है और द आधा है। कहने का अर्थ है कि आज जितने भी पिक्चर्स में हमने द के साथ जोड़ वर्ण दिए हैं, इन सब में आपका द आधा है और जो दूसरा शब्द है वह पूर्ण है। जैसे ये ध इस तरीके से लिखा जाएगा। अब ये वाला शब्द द है, ये द और ब पूर्ण है, ये द आधा है, भ पूर्ण है। ये पद्म जैसे लिखते हैं ना, तो द आधा है, म पूर्ण है। पद्य, द आधा है, य पूर्ण है, द आधा है और वह पूर्ण है। तो इन सब से रिलेटेड शब्द का मैं अभ्यास कराने का प्रयास करूंगी। तो अब आपके पास सिद्धांत कैसे लिखते हैं यह देखना है। तो स में छोटी की मात्रा सी, दधांत, द आधा, ध पूरा, ध में आ की मात्रा, डॉट और त, सिद्धांत। ठीक है, अब आपके लिए गृह कार्य है, सिद्धि समृद्धि प्रसिद्ध शुद्धोहम। नेक्स्ट है उद्बोधन। अभी मैंने आपको समझाया ना, उद्बोधन, द आधा और ब पूरा। ठीक है, तो उद्बोधन कैसे लिखेंगे? उ उल्लू का, द आधा, ब पूरा, उद्बोधन।
ब और ब में ओ की मात्रा, ये ओ की मात्रा, वो ध धनुष का और न, और प्रयास करना है सद्बुद्धि सद्बीजम। ठीक इसी तरीके से अगला शब्द है पद्म सरोवर, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये शब्द हमारे जैसे काव्य है, भक्तामर है, या दूसरे भी स्तोत्र है, उसमें आपको ये शब्द मिलेंगे। जैसे पद्म पुराण है, तो ये पद्म कैसे लिखा जाता है, देखिए ये पद्म ऐसे लिखा जाता है, तो द आधा है और म पूरा है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं। ये एक्चुअली ये ऐसा लिखा गया है पद्म, ये द में म है, ये द आधा है और उसी में म लिखा गया है, इसीलिए ये ऐसा दिख रहा है हमें, ये पद्म। तो द आधा है और द में म जुड़ा हुआ है, तो पद्म सरोवर कैसे लिखा जाएगा, तो प पतंग का, द आधा और म पद्म, और सरोवर तो आपको लिखना आता ही है, सरोवर। अभ्यास के लिए पद्मिनी, पद्मावती, पद्माकर, पद्मेश। नेक्स्ट है सद्भावना, तो स सरोते का, द आधा, भा द आधा, स सरोते का, द आधा, भ में आ की मात्रा, भा व ना, सद्भावना। उद्भव, अद्भुत, उद्भासित, उद्भूत, यह आपको गृह कार्य में करना है। द्वाराचार, द्वारा, ये द्वारा ऐसे भी लिखा जाता है ना, तो द में व जुड़ा हुआ है, तो अब ये द में व जुड़ा हुआ है, तो द आधा, द में वा जुड़ा है, वा, र में आ की मात्रा, चा र, द्वेष, द्वीप, द्वितीय, द्वादश। ठीक है, अब गद्य पद्य, जैसे आपने हिंदी में गद्य और पद्य ये जरूर पढ़ा होगा, तो ये द आधा है, द में यह जुड़ा हुआ है, तो गद्य कैसे लिखा जाएगा, ग द्य प द्य। द्योतक, द्युतिमान, विद्यासागर जी, धूर्त कीड़ा, ये शब्दों का आपको अभ्यास करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।